बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप ब्लीच क्रीम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसे अपने फेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको वो मेथड करके बताऊँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि फ़ेस के लिए कौन सी ब्लीच ज़रूरी है और आपने कौन सी ब्लीच ऐसी बेस्ट है जो आप अपने फेस पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जॉलन की ब्लीच। ये 20 रुपये का सैचेट मिलता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़ा सैचेट भी ले सकते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। बट एक टाइम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। पहले ब्लीच क्रीम ऐड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर पाउडर ऐड करते हैं। बिकॉज जब तक आप ब्लीच क्रीम को सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलते जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो। इसका नेट वेट 10 ग्राम्स का होता है। इसका नेट वेट जो है वो 10 ml का होता है। छोटा सा ये पैकेट होता है, पर फेस के लिए ये बिल्कुल ठीक होता है। अगर आप अपने हैंड्स पे भी करना चाहते हैं तो बेशक आप अपने हैंड्स पे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर पाउडर को ऐड कर दूंगी, क्योंकि पाउडर आप कंप्लीट डालिएगा। जॉलन ब्लीच जो होती है वो हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो आपके फेस के ऊपर हेयर होते हैं उसको लाइटन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और वो जो आपका कलर डार्क होता है फेस का वो लाइटन बना देता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक कैप्सूल को। ये मेरे पास फेशियल एसेंस कैप्सूल मौजूद है। आप चाहें तो इसके अंदर एवियन की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू जो भी आपको मिले वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के बराबर में इसमें ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दूध ये कच्चा दूध है और साथ ही साथ ठंडा भी है। इसके अंदर काफ़ी सारे फैट्स मौजूद हैं। बिकॉज फैट्स होंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि ब्लीच करने के बाद ड्राइनेस आ जाती है। उसके बाद में लास्ट में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये कैप्सूल। आपको मैंने बताया कि आप कोई भी कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट छोड़ देंगे, ताकि ब्लीच जब फूलती है तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लास्ट में ये 1/4 टीस्पून के बराबर ये मैदा है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीच से जलन होती है तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आपको जलन नहीं होती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लगा कर दिखाते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको लगाने का तरीका सिंपली हम आपको दिखा रहे हैं। आपने चेहरे को कम्प्लीटली धोकर वॉश करना है और ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने ब्लीच क्रीम ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप प्लास्टिक के स्पून की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्लीच में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक का स्पून ही यूज़ कीजिए। सो अब इसको मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। लगाने का आपने इस तरह से लगा लेना है कंप्लीट। 15 से 20 मिनट आपने ज़रूर छोड़ना है, और आपने 10 मिनट के बाद चेक करना है। अगर आपके बाल जो हैं वो फेस के गोल्डन हो गए हैं तो समझिए कि आपकी ब्लीच जो है वो रेडी है और कम्प्लीटली आपके फेस पर हो गई है। स्पंज की मदद से, जो ब्लीच स्पंज होता है उससे भी रिमूव कर सकते हैं आप गीला करके। साथ ही साथ आप इसको फेस धोकर भी रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो थी आज की सिंपल सी वीडियो। अब मैं आपको चेहरा धोती हूँ। चेहरा धोने के बाद ग्लो दिखाती हूँ कि ग्लो कैसी आई है और जॉलन ब्लीच के रिजल्ट्स कैसे मिले हैं, और इसके अंदर जो हमने 3 इंग्रेडिएंट ऐड किए थे उसके आपको रिजल्ट्स कितने ज़्यादा मिले हैं। एक नॉर्मल ब्लीच से ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर आप ग्लो देख सकते हैं, आपके सामने है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप जॉलन ब्लीच के ऊपर रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप रिव्यू को वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।